हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ 10 का दम। हर क्वेश्चन पे 10 पॉइंट बताएंगे आपको, हर क्वेश्चन का 10 पॉइंट बताएंगे और 10 एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह जो बतलाने जा रहे हैं यह एडीईओ के लिए, बिहार सचिवालय के लिए और बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए, टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आजादी के बाद की बात हो रही है, तो आजादी के बाद पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह, इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्री बाबू के नाम से भी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है और यह कांग्रेस के थे। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अनुग्रह नारायण सिंह पहला पॉइंट। अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। और यह श्री कृष्ण सिंह के जो सीएम जब बने थे श्री कृष्ण सिंह, उस समय यह वित्त मंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, अब देखिए महामाया प्रसाद बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम महामाया प्रसाद थे। दूसरा पॉइंट हो गया। मोहम्मद यूनिस के बारे में जानते हैं। मोहम्मद यूनिस, सुनिएगा, जब 1 अप्रैल 1936 को जब बिहार उससे अलग हो गया, उड़ीसा से अलग हुआ, जब बिहार 1 अप्रैल 1936 को, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि मोहम्मद यूनिस 1937 में कांग्रेस के सीएम बने थे। उस समय सीएम को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बिहार के प्रधानमंत्री कहा जाता था, वह मोहम्मद यूनिस थे 1937 में। लेकिन आजादी के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उस समय सीएम को क्या कहा जाता था? मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और यह जो प्रधानमंत्री बने थे बिहार के, वह बने थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह बने थे। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मैक्सिमम आर्टिकल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए पांचवा पॉइंट जानते हैं। पांचवा पॉइंट, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है और विधान परिषद सीट कितनी है? तो लोकसभा का है, बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। ठीक है, और राज्यसभा की सीटें हैं 16। बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो लोकसभा की बिहार में सीट है 40। इससे प्रधानमंत्री का, लोकसभा का चुनाव होता है, उससे प्रधानमंत्री बनते हैं। बिहार में राज्यसभा का सीट है बिहार में 16। और विधान परिषद और विधानसभा यह बिहार में होता है। बिहार में विधान परिषद, तो विधान परिषद का बिहार में सीट कितना है? तो 75 है। विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है? और 75 कर्नाटक में भी है। कर्नाटक और बिहार में सेम सीट है विधान परिषद का। और विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, जिससे सीएम बनते हैं, उसकी सीटें है, विधानसभा की सीटें है 243। बिहार में विधानसभा की सीट 243, विधान परिषद की सीट 75, राज्यसभा की सीट 16 और लोकसभा की सीट 40 है। अब समझिएगा, विधान परिषद जो है, अभी तक टोटल 28 राज्य में से मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। टोटल भारत में 28 राज्य है, जिसमें से मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। वह राज्य कौन सा है? 1 नंबर पर है यूपी, 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर है बिहार,
4 नंबर पर है कर्नाटक, 5 नंबर पर है एपी आंध्र प्रदेश, 6 नंबर पर है तेलंगाना। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? यूपी 100 सीट, महाराष्ट्र 78 सीट, बिहार में 75 सीट, कर्नाटक 75 सीट, आंध्र प्रदेश में 58 सीट। इस तरह से ये सब सीटें हैं यहां पर। ठीक है, चलिए 5 पॉइंट जान गए। छठा पॉइंट जानिए बिहार के बारे में। छठा पॉइंट है बिहार में कि बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र बिहार में टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहां है? पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और 7वां पॉइंट है कि बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रोहतास और कैमूर जिला में फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र पर, पत्थर पर है, पथरीली क्षेत्र है। और यहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में, जिसका नाम है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, 8वां पॉइंट, बिहार के बेगूसराय जिले में एक कांवर झील है। क्या नाम है उसका? कांवर झील। यह बिहार का प्रथम रामसर साइट है। बिहार का प्रथम रामसर साइट कांवर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। याद रखिएगा, किस जिले में है? बेगूसराय में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी चंपारण में है यह, और यह टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व था, अब दूसरा हो गया है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, 9वां पॉइंट देखिए। 9वां पॉइंट है कि बिहार में 38 जिले हैं। सबसे मेन पॉइंट तो पहले बताना चाहिए था, सो भूल ही गया कि बिहार में 38 जिले हैं। और एक बात और बता दें इसमें कि बिहार में 38 जिले हैं और बिहार में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले सीएम कौन बनेंगे? सबसे अधिक बार सीएम बनने वाले कौन हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। 10वां पॉइंट कि बिहार के जमुई जिला, बिहार का जमुई जिला ऐसा क्षेत्र बन गया है जो भारत का सबसे अधिक सोने की खान वाला जिला है। सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? बिहार के जमुई जिला। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।